सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब आपको पता है कि आजकल जो सियासत में जो इदारे हैं उनको बहुत ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है मुख्तलिफ सियासतदानों की तरफ से, और वो बार बार एक चीज़ को वाजे कर रहे हैं कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। DGISPR ने भी बार बार इस चीज़ की वजाहत दी है। मुझे ये बताएं कि इस वक्त क्या प्रेशर है हमारे इदारों पर, और ख़ास तौर पे जो आर्मी चीफ जो हमें लीड करते हैं उनके सितारे क्या कहते हैं? हाँ जी, अब मैं ये आप फ़ौज के बारे में बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो वो मैं जो फ़ौज के सरबराह हैं उनकी तारीख पैदाइश मेरे पास है। बिल्कुल है। और मैं पिछले 2 साल में जब भी कोई इस किस्म का वाक़या जिक्र करता रहा हूँ, और मैं 2-3-4 महीने पहले भी समी साहब के साथ बैठे यहाँ कहता रहा हूँ कि मई में उनके लिए टेंशन आएगी। अच्छा, आपने देखा टेंशन आई पड़ी है, बिल्कुल तरह तरह की बातें हो रही हैं और एक उनके लिए मसला बना हुआ है। तो ये जो टेंशन है ये मई तक तो नज़र आ रही है, फिर नवंबर में फिर टेंशन आएगी। नवंबर में उनके है तो वो नवंबर में फिर देखेंगे कि टेंशन किस शक्ल में आती है, या नवंबर में ये देखेंगे कि उनका याउदा जो है उससे वो सबकदोश होते हैं जैसे कि नॉर्मली होना चाहिए, तो फिर पता चलेगा। लेकिन वो टेंशन है उनके लिए, इसमें कोई शक नहीं कि हमारे जो सरबराह हैं, चीफ हैं, जी जी, वो टेंशन से गुजर रहे हैं। अच्छा, इस तरह की भी बातें हो रही हैं कि इमरान खान साहब के शायद मुज़ाकरात होना शुरू हो गए हैं, बातें होना शुरू हो गई हैं, उनके लिए चीज़ें आसान हो सकती हैं, और जो अपोजिशन है यानी सॉरी मौजूदा गवर्नमेंट है वो बेसिकली देखा जा रहा है आने वाले ये कुछ दिनों के अंदर अंदर कि वो टारगेट कर रहे हैं तो मैं इदारों को। लेकिन जैसे मैंने अभी जिक्र किया है, जून में इमरान साहब की जो पोजीशन है बहुत ही वाज़ेह आ रही है, बहुत ही कामयाब पोजीशन नज़र आती है। तो जून में अगर इस किस्म की सूरत हाल पेश आए, मुज़ाकरात शुरू हो जाए, इन मसाइल का, इस मौजूदा टेंशन का कोई हल सोचा जाए, तो कोई चीज़ सामने आ जाए, वो जून में नज़र आती है। इट इज़ देयर कि शायद का लफ्ज़ नहीं बोलना, मैं शायद नहीं बोलना चाहता जून में ये पोजीशन नज़र आती है कि इमरान साहब काफ़ी कामयाब नज़र आते हैं। ठीक हो गया। अब मुझे ये बताएं, आखिरी सवाल है मेरा आपसे, मुझे ये बताएं कि जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी हैं वो बड़ी अहम मुलाकातें कर रहे हैं और बड़े अहम राब्ते कर रहे हैं। कौन? बिलावल भुट्टो ज़रदारी, बिलावल साहब। अच्छा, ठीक है। और एक स्पेकुलेशन है जिसमें ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि आने वाले सेटअप में उनका कोई बड़ा किरदार हो, वो तैयार हैं? जी, ये उनकी अगर कोई जिस चीज़ की आप निशानदेही कर रही हैं, जी जी, इसे मैं ये कहूँगा कि सितंबर में ये चीज़ सामने आएगी कि वो क्या है, क्या कर सकते हैं, उनकी क्या पोजीशन है। हाँ। अभी वो जो है वो उस रास्ते पर चल पड़े हैं, सितंबर में ये वाज़ेह हो जाएगा। जिस चीज़ का आप कह रही हैं कि कोई ख़ास रोल आने वाला है, ये हो सकता है, तो वो सितंबर में वाज़ेह सामने आ जाएगी चीज़। और ये अभी उनकी लाइफ में अगले 2-3 साल ऐसे हैं कि प्लानट उनके हक में अगले 2-3 साल उतार चढ़ाव ज़रूर है, लेकिन यह प्लानट जो है उनकी यही सूरत बनी हुई है। ख़ास तौर पर ये जो सितंबर आ रहा है इस साल, उसमें मज़ीद वाज़ेह होगा कि बिलावल साहब क्या उनकी ज़िंदगी क्या नई शक्ल सूरत अख्तियार करती है, क्या वो रोल आता है उनका, वो सामने चीज़ आ जाएगी। अच्छा, एक लाइटर नोट पे एक सवाल कर रही हूँ, आखिरी सवाल है, ठीक है? मुझे बताएं, बिलावल की शादी कब तक होगी? ये क्या हुआ, खामोश हो गए आप शादी पे? जी, बिलावल की शादी। हाँ जी, अगर एज एस्ट्रोलॉजर कोई मुझसे पूछे, एज एस्ट्रोलॉजर, मैं यहाँ एज एस्ट्रोलॉजर बैठे हूँ, मैं एज एस्ट्रोलॉजर ही बात कर रहा हूँ। जी जी, कौन को 3 साल मजीद शादी नहीं करनी चाहिए। अच्छा, उनके सितारे ठीक नहीं है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात की आपने, और आपने यही कहा कि इन 3 सालों में उनके लिए बहुत सी बड़ी एक्टिविटीज 3 सालों में उनकी शादी, 3 साल तक इंतज़ार वो करें। हाँ। उनको ये बात अच्छी लगे ना लगे, 3 साल इंतजार करें। उसके बाद जो प्लानट है जी, जिसकी वजह से उनकी शादी में खतरात नजर आते हैं मौजूदा जी, वो निकल जाएगा और फिर उनकी शादी जो है वो उनके हक में। ठीक हो गया प्रोफेसर साहब। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।